देखिए कल हम आपको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव समाप्त कर दिए हैं। अगला चैप्टर है आपको रोल्स थ्योरम और इसमें आता है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहले देखिए रोल्स थ्योरम क्या है। रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम दोनों में एक ही समानता है, लेकिन जाके थोड़ा सा तीसरा कंडीशन चेंज होता है। रोल्स थ्योरम में होता है एफ ए इक्वल टू एफ बी और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में होता है एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो कहाँ रोल्स लगेगा और कहाँ लैग्रांजेस लगेगा वो जब सवाल बनाइएगा तो क्लियर हो जाता है, क्योंकि दो कंडीशन दोनों का सेम होता है, पहला और दूसरा। ये पहला और दूसरा अभी हम बताएंगे कि ये पहला दूसरा क्या है। और तीसरा कंडीशन रोल्स का और लैग्रांजेस का ये डिफरेंट होता है। अगर इक्वल होगा तो रोल्स लगाएंगे, अगर डिफरेंट होगा तो वहाँ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए आप रोल्स थ्योरम है क्या थी। इसका स्टेटमेंट है एनी फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। कह रहा है कोई फलन f बंद अंतराल ए बी में क्या होना चाहिए, संतत। बंद अंतराल का मतलब होता है इसमें a और b को शामिल करते हुए उसके बीच की सभी वास्तविक संख्याएं, a और b को शामिल करते हुए उसके बीच की सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। दूसरा कंडीशन है डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ए और बी को छोड़कर उसके बीच के बिंदु पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। ओपन इंटरवल अगर कहीं भी हो इसका मतलब जानिए उस दोनों पॉइंट को क्या करना है, छोड़ देना है। इस दोनों पॉइंट के अतिरिक्त बीच में जितना पॉइंट होगा सब पर क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन कह रहा है जो इंटरवल आपको दिया हुआ रहेगा, ये इंटरवल ए और बी, इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उस पर दोनों का मान ज्ञात करेंगे। अगर दोनों वैल्यू इक्वल होगा तो रोल्स थ्योरम लगेगा, और उस स्थिति में लिखे हैं देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। वन पॉइंट सी हेयर एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। कम से कम एक ऐसा बिंदु सी मिलेगा जहाँ पर एफ डैश सी का मान क्या होगा, जीरो। एफ डैश सी जीरो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु सी पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल। और वह सी ए से बड़ा होगा और बी से क्या होगा, छोटा। कम से कम एक बिंदु लिखे हैं, अधिक भी हो सकता है। कम से कम एक बिंदु लिखे हैं, अधिक भी हो सकता है। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देते हैं, तो कैसे ए बी में ये कंटिन्यूअस होगा, कैसे ए बी में ये ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, कैसे इक्वल होगा। तो कम से कम एक ऐसा बिंदु सी मिलेगा जहाँ एफ डैश सी क्या होगा, जीरो होगा। इसका आप देखेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग। देखिए क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, देखिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम, रोले के प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ। रोले के प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ। पहले हम एक पॉइंट के लिए बताएंगे, उसके बाद मोर देन वन पॉइंट के लिए बताएंगे। ये एक्स डैश है, ये ऑरिजिन है, और ये एक्स है, ये वाई होगा, और ये नीचे आता है तो वाई डैश होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसको ऑरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु। मान लीजिए ये ग्राफ है कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एफ एक्स लिखे थे ना, कोई फलन f, तो वही हो गया। मान लीजिए ये y बराबर एफ एक्स का क्या है, एक ग्राफ है। अब पॉइंट ले लेते हैं इंटरवल a और b, तो यहाँ एक पॉइंट लेते हैं a और इसके एकदम सामने में ही एक पॉइंट लेते हैं b। यहाँ से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर कीजिए, इसका नाम दे दीजिए m। और फिर यहाँ B से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पर, एक्स एक्सिस पर, और इसका नाम देते हैं n। तो क्लोज इंटरवल ए बी था, तो ये डिस्टेंस यहाँ से हम ले लेते हैं, ये डिस्टेंस ए यहाँ तक। तो फाइनल है ये डिस्टेंस ए एम होगा एफ ए। कैसे, क्योंकि एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स का वैल्यू ए देंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए। इसी तरह से ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, बी है, तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ बी। क्या हो जाएगा, ये एफ बी, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स है, x का मान b देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बी। अब फाइनल है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इस a का कोऑर्डिनेट देखिए a होगा और एफ ए होगा, और इसका कोऑर्डिनेट होगा किसका, b का, b, और क्या होगा, एफ बी।
ये एक्स एक्सिस से जो दूरी होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और वाई एक्सिस से जो ये डिस्टेंस होता है ये वाई कोऑर्डिनेट, इसका मतलब डी एफ डी। तो अब कह रहा है आपका कंडीशन कह रहा है पहला, जो कोई फंक्शन एफ जो है बंद अंतराल ए बी में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। तो आप यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ ए है और यहाँ बी है, इसके बीच में जब ग्राफ खींचिएगा तो देखिए एकदम लगातार है, कहीं कलम का नोक ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, एकदम कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस है। पढ़ाए थे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन में, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे, अगर कलम का नोक नहीं उठता है, कंटिन्यूस होता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए इसका ग्राफ एकदम लगातार है, कंटिन्यूस है, इसलिए बंद अंतराल ए बी में ये क्या है, समतल, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है डिफरेंशिएबल। पढ़ाए हैं कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है, इसका मतलब उसके ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय स्पर्शरेखा आप खींच सकते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यूनिक टेंजेंट खींच दिए, इसका मतलब यूनिक टेंजेंट का मतलब होता है उस बिंदु पर एक से अधिक स्पर्शरेखा हम नहीं खींच सकते हैं। यहाँ एक खींच दिए, क्या इसके बदले में दूसरा खींच सकते हैं, नहीं। जैसे फिर देखिए यहाँ भी हम एक खींचेंगे, ऐसे प्रत्येक बिंदु पर आप एक अद्वितीय स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। स्पर्शरेखा का मतलब होता है उसको टच करते हुए पास करेगी, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर हम अद्वितीय स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, ये क्या है, डिफरेंशिएबल। अब तीसरा कंडीशन है एफ ए बराबर होना चाहिए एफ बी। देख लीजिए एफ ए जो है, ये एफ ए और ये एफ बी बराबर है कि नहीं है, ये एफ ए जितना है उतना ही क्या है, एफ बी है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब जब तीनों कंडीशन होगा तो कंडीशन है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी वेयर एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट एक ऐसा है, यहाँ पर एक पॉइंट जहाँ पर एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। एफ डैश सी क्या होगा, 0। इस पॉइंट पर ये यहाँ ये पॉइंट है सी, ये हो जाएगा एफ सी, ये क्या होगा, एफ सी। तो फाइनल है ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप यहाँ गौर से देखिए, ए से बड़ा है सी और बी से क्या है, छोटा। ए से बड़ा है सी और बी से क्या है, छोटा। अभी हम लिखाए थे ए से बड़ा होगा सी और बी से क्या होगा, छोटा। और बोले थे जहाँ एफ डैश सी 0 हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, आपका टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट, स्पर्शरेखा। और ये टेंजेंट देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है पैरेलल। तो एफ डैश सी अगर 0 होता है, इसका मतलब बिंदु सी पर खींची गई स्पर्शरेखा एक्स एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। बिंदु सी पर खींची गई स्पर्शरेखा एक्स एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल। तो इसमें केवल एक बिंदु है जहाँ पर एफ डैश सी का मान क्या है, 0। अब इसके अतिरिक्त कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। अब ऐसा आपको एक बताते हैं जिसमें कि एक से अधिक बिंदु पर ये क्या होगा, टेंजेंट खींचिएगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ, ये एक्स डैश है, ये ऑरिजिन है, और ये क्या है, एक्स, ये वाई है, और ये क्या है, वाई डैश है, ऑरिजिन वाला। ये ले लीजिए, इस तरह से ग्राफ बन रहा है। मान लीजिए इस तरह से ग्राफ बना है, और ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स का, y इक्वल टू एफ एक्स। फिर यहाँ दो पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट ए लेते हैं और इसके सामने में ही एक पॉइंट लीजिएगा। जब तक सामने में नहीं लीजिएगा तो फिर एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दीजिए m, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इसका नाम दीजिए n। अब इंटरवल है ए बी में, तो फाइनल है ये डिस्टेंस आपका a होगा, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होगा, a, ये हो जाएगा एफ ए। फिर इसी तरह से ये डिस्टेंस होगा आपको b, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगा, एफ बी, ये क्या होगा, एफ बी। तो उसी तरह से जैसे इसका कोऑर्डिनेट, फिर a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a एफ ए, फिर इसका कोऑर्डिनेट होगा इसका बी एफ बी, बी एफ बी। अब देखिए ए क्लोज इंटरवल ए बी में ये क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस, क्योंकि लगातार है, कहीं कलम का नोक नहीं उठ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस, ये क्या है, कंटिन्यूअस। अब इसमें भी आप यूनिक टेंजेंट प्रत्येक बिंदु पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी आप अद्वितीय स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन है कि जैसे ही ये ए और बी के बीच में कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, अब क्या है तीसरा कंडीशन, एफ ए और एफ बी क्या होना चाहिए, बराबर। देख लीजिए बराबर है,
तीनों कंडीशन का पालन हो रहा है। तो अब कहता है जब तीनों कंडीशन का पालन होगा तो कम से कम एक ऐसा बिंदु, तो यहाँ एक से अधिक बिंदु मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जब आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल। ये क्या है, एक टेंजेंट है। यहाँ भी ये एक्सिस पर आप इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो ये भी एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल। और यहाँ भी आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल। तो इसमें 1 पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल था, इसमें 3 पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जितना भी पॉइंट है वह ए और बी के बीच में ही होगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट जिस पर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये है आपको C1, तो एफ डैश C1 0 होगा। ये है आपको C2, तो ये होगा एफ डैश C2 इक्वल टू 0। ये पॉइंट ले लीजिए एफ डैश C3, इसका मतलब यहाँ 3 पॉइंट है, ये है आपको C1, ये हो जाएगा C2 और ये क्या हो जाएगा, C3। तो ये हो जाएगा आपको C1, C2 और C3। इसका मतलब ये हो जाएगा FC1, ये होगा FC2 और ये क्या होगा, FC3। अब गौर से देखिए, A से बड़ा है ये C1, और C1 से बड़ा है C2, और C2 से बड़ा है C3, और वो किससे छोटा है, B से छोटा है। वो किससे छोटा है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो आपका हो रहा है, ये डिस्टेंस ये है यहाँ तक C1, और ये डिस्टेंस जो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक ये है C2, और ये डिस्टेंस जो हो रहा है ये क्या है, C3। अब कौन से देखिए है, A से बड़ा है C1, C1 से बड़ा है C2, और C2 से बड़ा है C3, और वो छोटा किससे है, B से। तो कोई ज़रूरी नहीं है 1 पॉइंट होगा, 1 से अधिक भी हो सकता है। तो जितना भी पॉइंट होगा वह उस इंटरवल में ही बिलोंग्स करेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कहेगा रोल्स थ्योरम को सत्यापित कीजिए, तो पहले आपको दिखाना पड़ेगा कंटिन्यूअस, उसके बाद डिफरेंशिएबल, तीसरा कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ डी, उसके बाद तब तीसरा कंडीशन के बाद एक ऐसा बिंदु सी मिलेगा जहां एफ डैश सी का मान क्या होगा, 0। और एफ डैश सी 0 देने से जब सॉल्व कीजिएगा तो सी का मान प्राप्त होगा, और वह सी उस इंटरवल में होना चाहिए, उस इंटरवल के बीच में। अगर वह सी उस इंटरवल के बीच में आता है तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम सत्यापित होगा, अगर उसके बीच में नहीं आता है तो रोल्स थ्योरम सत्यापित नहीं होगा। अब है आपको लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय। तो ये रोल्स गुरु थे, और ये क्या कहते हैं, लैग्रांजे उसका शिष्य मतलब चेला था। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने जब स्टेटमेंट दिया तो ये तीसरा स्टेटमेंट दिया एफ ए इक्वल टू एफ डी, तब तक में इसका डेथ हो गया। तो इन्होंने एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ डी के लिए स्टेटमेंट नहीं दिया, तो एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ डी के लिए स्टेटमेंट दिया कौन, लैग्रांजे ने। तो उसका जो स्टेटमेंट है इससे ज़्यादा सटीक है, क्योंकि वो स्टेटमेंट लेते हैं तो उसमें रोल्स का यूज हो जाता है, लेकिन इसमें इस रोल्स थ्योरम में लैग्रांजे के स्टेटमेंट का यूज नहीं होता है, या उसके लिए ये सत्य नहीं है। तो अब देखिए उसका लैग्रांजे का क्या है, देखो इधर से लिखेगा। दूसरा थ्योरम इसी में है, लैग्रांजे मीन, लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। इसको शॉर्ट में लिखते हैं LMVT, LMVT, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय। लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय, माध्यमान प्रमेय। ये रोल्स का शिष्य था, कौन, ये लैग्रांजेस। अब इसका स्टेटमेंट देखिए, दोनों का दो स्टेटमेंट तो सेम है, तीसरा स्टेटमेंट में डिफरेंट है। कहता है एनी फंक्शन f इज, ये चीज उसमें भी लिखे थे, किसमें, रोल्स में। पहला कंडीशन है कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल, ए बी, मतलब बंद अंतराल ए बी में क्या होना चाहिए, समतट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल
ए बी। ये दोनों कंडीशन रॉल्स में भी था और ये लैग्रांजेज में भी है। अब तीसरा कंडीशन क्या है, उसमें था इक्वल टू की बात और इसमें होता है एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो दो कंडीशन सही रहेगा। तीसरा कंडीशन एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालेंगे, अगर इक्वल होगा तो रॉल्स लगाएंगे, अगर इक्वल नहीं होगा तो लैग्रांजेज। अब इस स्थिति में क्या होगा वो देखिए। उसमें हुआ था अगर इक्वल हुआ था तो एफ डैश सी का मान 0। इसमें क्या होता है, देन देयर एग्जिस्ट, देन THEN है, देन देयर exists at least one point C such that f dash c equal to, उसमें तो 0 हुआ था लेकिन इसमें होगा एफ बी माइनस एफ ए बटे होता है बी माइनस ए। ये उसमें रॉल्स में होता है जब एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या होता है 0। लेकिन इसमें क्या होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। ये जब एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं होगा तो उस कंडीशन में देना है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। रॉल्स और लैग्रांजेज दोनों में दो कंडीशन सेम है। उसमें भी लिखे थे एनी फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। और ये तीसरा कंडीशन एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी। रॉल्स में होता है एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो सवाल जब बनाइएगा तो दो कंडीशन सेम आएगा। तीसरा कंडीशन अगर इक्वल होगा तो रॉल्स का प्रयोग करेंगे, इक्वल नहीं होगा तो लैग्रांजेज थ्योरम लगाएंगे। तो वहाँ पर जब इक्वल होगा तो एफ डैश सी का मान 0 होता है, जब इक्वल नहीं होगा तो एफ डैश सी का मान होता है एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। इन्होंने जो कंडीशन दिया एफ डैश सी का ये वैल्यू, इसमें रॉल्स थ्योरम आ जाता है। कैसे, जब रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल होता है तो याद रखिए एफ ए इक्वल टू क्या होता है एफ बी। तो यहाँ पर एफ ए की जगह अगर हम एफ बी देंगे तो एफ बी माइनस एफ बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 बटे बी माइनस ए वो क्या हो जाएगा 0। तो एफ डैश सी का मान क्या हो जाएगा 0। रॉल्स थ्योरम लग गया। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, रॉल्स में ये इक्वल नहीं वाला बात नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा सटीक ये है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे जो कैसे इक्वल नहीं होगा। उसमें इक्वल हुआ था, इसमें देखेंगे इक्वल कैसे नहीं होता है। अब देखिए थोड़ा सा ये मीनिंग देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LMVT मतलब लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेज के माध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ। ये एक्स डैश है, ऑरिजिन है, और ये क्या है वाई डैश है, और ये क्या है वाई है, और ये क्या है एक्स। इसका थोड़ा सा ये ले लेते हैं ऐसे, वाई इक्वल टू क्या है एफ एक्स है, लिखे थे ना कोई फंक्शन एफ। फिर यहाँ एक पॉइंट ए लेते हैं और यहाँ एक पॉइंट हम ले लेते हैं बी। यहाँ से ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, इसका नाम देते हैं एम, और यहाँ बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एन। अब क्लोज इंटरवल ए बी है तो फाइनल है ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा ए, ये हो जाएगा एफ ए, और ये डिस्टेंस लेते हैं बी तो ये हो जाएगा एफ बी। तो फाइनल है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए एफ ए, और इसका कोऑर्डिनेट होगा बी एफ बी। देखिए इसमें कंडीशन कह रहा है क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। देख लीजिए कहीं कलम का नोट ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस है। दूसरा क्या है डिफरेंशिएबल, इसके प्रत्येक बिंदु पर आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यहाँ भी आप कर सकते हैं, फिर यहाँ भी आप कर सकते हैं, फिर यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर ए और बी के बीच के प्रत्येक बिंदु पर आप एक यूनिक टेंजेंट अद्वितीय स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, ये एफ ए जो है एफ बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि एफ ए का डिस्टेंस यहाँ से ये रहा और एफ बी का डिस्टेंस यहाँ से ये रहा। तो स्पष्ट है, क्लियर है, ये एफ ए जो है ये एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है। ये एफ ए डज नॉट इक्वल टू क्या है एफ बी। तो यहाँ पर एक ऐसा बिंदु आपको सी मिलेगा, एक ऐसा बिंदु अधिक भी हो सकता है, लेकिन एक बिंदु यहाँ देखिए, यहाँ पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा ऐसे तो क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, नहीं होगा।
ये टेंजेंट है, तो यहाँ होगा एफ डैश सी, और यही एफ डैश सी का जो वैल्यू होता है वो होता है एफ बी माइनस ये होगा एफ बी माइनस एफ ए बटे हो जाएगा बी माइनस ए, बटे क्या होगा बी माइनस ए, ये बिंदु रहा आपका। ये यहाँ पर जो टेंजेंट खींचे हैं, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसलिए ये बिंदु एफ डैश सी का मान होगा एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। अब देखिए ये सी जो है, ये सी जहाँ तक है सी, तो फाइनल है ए से बड़ा है सी और बी से क्या है छोटा है। यहाँ लिखिए एंड ए से बड़ा है सी और बी से क्या है छोटा है। अधिक भी बिंदु हो सकता है, इस तरह का कोई जरूरी नहीं है। ये हम छोटा ग्राफ लिए तो ये हुआ। अब इस पर सवाल देखेंगे, दोनों थ्योरम पर सवाल है आपको, किस पे, रोल्स पर और लैग्रांज पर। आज इतना ही रहेगा।